द्रव्य और शिव, एक व्यापारी की कहानी। यह कहानी एक छोटे से नगर के एक व्यापारी की है जिसका नाम था द्रव्य। वह एक साधारण व्यापारी था, लेकिन उसमें कुछ विशेष था। उसका विश्वास भगवान शिव में गहरा था। अन्य लोग व्यापार में अपने लाभ और संपत्ति के पीछे भागते थे, लेकिन द्रव्य की प्राथमिकता हमेशा भगवान शिव की पूजा और भक्ति रही थी। अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हो और हमेशा चाहते हो उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान शिव आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। द्रव्य का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उसके माता पिता बेहद गरीब थे, लेकिन वे बहुत धार्मिक थे और भगवान शिव के प्रति अपनी निष्ठा में अडिग थे। बचपन से ही द्रव्य ने अपने माता पिता को शिवजी की पूजा करते देखा था। वह जानता था कि भगवान शिव न सिर्फ संसार के सृजनकर्ता हैं, बल्कि वे अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले भी हैं। यह विश्वास द्रव्य के दिल में इतना गहरा बैठ गया कि जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी पूजा और भक्ति में भी बढ़ोतरी होती गई। बचपन में द्रव्य ने निश्चय किया था कि वह बड़ा व्यापारी बनेगा, ताकि वह अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सके और अपने परिवार की मदद कर सके। लेकिन उसका जीवन व्यापारी बनने से पहले शिवजी की पूजा में समर्पित था। व्यापारी बनने की योजना तो थी, लेकिन वह इस मार्ग पर चलने से पहले एक खास तैयारी करना चाहता था। उसने निश्चय किया कि वह सबसे पहले भगवान शिव के मंदिर में जाकर उन पर विशेष पूजा करेगा, ताकि उसका हर कदम भगवान शिव की कृपा से सफल हो। द्रव्य ने शिवजी के मंदिर में एक दिन विशेष पूजा करने का निश्चय किया। उसने पूरे नगर के बड़े मंदिर में प्रवेश किया और भगवान शिव के अभिषेक की तैयारी शुरू की। उसने हर चीज को सावधानी से चुना: शुद्ध जल, बेलपत्र, अक्षत, ताम्र कलश और पूजा के लिए अन्य आवश्यक सामग्री। जब पूजा का समय आया, द्रव्य ने पूरे मनोयोग से शिवजी के सामने दीप जलाया और उनके सामने संकल्प लिया कि वह व्यापार में सफलता प्राप्त करने के बाद अपनी सफलता का एक बड़ा हिस्सा भगवान शिव को अर्पित करेगा। पूजा करते समय द्रव्य ने एक बात ध्यान में रखी थी। वह भगवान शिव से सिर्फ समृद्धि नहीं चाहता था, बल्कि उनकी कृपा से वह अपनी आत्मा को भी शुद्ध करना चाहता था। द्रव्य जानता था कि व्यापार में सफलता सिर्फ भौतिक लाभ नहीं होती, बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक संतोष भी महत्वपूर्ण है। पूजा के बाद द्रव्य ने अपना व्यापार शुरू किया। शुरू में उसे व्यापार में कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। वह समय समय पर भगवान शिव की पूजा करता रहा, लेकिन उसके व्यापार में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। कुछ महीने बीत गए और द्रव्य का हौसला थोड़ा कमजोर होने लगा। लेकिन भगवान शिव के प्रति उसकी श्रद्धा कभी कम नहीं हुई। उसे विश्वास था कि भगवान शिव उसे कभी निराश नहीं करेंगे। एक दिन वह शिवजी के मंदिर में पूजा करने गया और वहां उसने एक साधु बाबा को देखा। बाबा ने द्रव्य को देखा और मुस्कुराते हुए उससे कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है बेटा। भगवान शिव तुम्हारा साथ देंगे, पर तुम्हें अपने व्यापार में एक और कदम बढ़ाना होगा। द्रव्य ने बाबा से पूछा, क्या कदम? बाबा ने उत्तर दिया, तुम्हें अपने व्यापार में एक नया दृष्टिकोण अपनाना होगा। भगवान शिव तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन तुम्हें एक विशेष प्रकार से अपने कर्म करने होंगे। व्यापार में सिर्फ पैसे के पीछे मत भागो, बल्कि अपने काम में ईमानदारी और मेहनत की भावना रखो। उसी के साथ अपनी पूजा और भक्ति को पहले स्थान पर रखना। तब देखो भगवान शिव तुम्हारे रास्ते में आशीर्वाद की वर्षा करेंगे। बाबा की बातों को ध्यान से सुनने के बाद द्रव्य ने ठान लिया कि वह अपनी दिशा बदलने जा रहा है। वह अब व्यापार के साथ साथ भगवान शिव की पूजा को प्राथमिकता देगा और ईमानदारी से अपने कर्म करेगा। उसके बाद द्रव्य ने अपना पूरा ध्यान भगवान शिव की भक्ति में समर्पित कर दिया और व्यापार में नए तरीके अपनाए।
उसने न केवल व्यापारी के रूप में अपने कर्तव्यों को समझा, बल्कि हर काम को भगवान शिव के चरणों में अर्पित किया। समय बीतने के साथ साथ द्रव्य का व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा। वह अब हर दिन शिवजी की पूजा करता था और व्यापार में हर निर्णय भगवान शिव की कृपा से ही लेता था। व्यापार में आए इस बदलाव को देखकर अन्य व्यापारी भी हैरान थे। वे यह देख रहे थे कि द्रव्य की सफलता का राज क्या है, क्योंकि पहले वह एक सामान्य व्यापारी था और अब वह सबसे बड़े व्यापारी के रूप में उभरा था। जब व्यापार में उसे धीरे धीरे सफलता मिलने लगी, तो द्रव्य ने एक दिन शिवजी के मंदिर में जाकर भगवान शिव से आशीर्वाद लिया। वह धन्यवाद देने के लिए शिवजी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे भोलेनाथ, आपने मुझे अपनी कृपा से धन्य किया है। अब मेरी समृद्धि का असली कारण सिर्फ मेरा व्यापार नहीं, बल्कि आपकी भक्ति है। मैं हर दिन आपकी पूजा करता रहूंगा, ताकि मेरी आत्मा शुद्ध रहे और मैं कभी भी आपके चरणों से दूर न हो जाऊं। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान शिव ने द्रव्य पर अपनी विशेष कृपा बरसाई हो। और इसी प्रकार द्रव्य की भक्ति और ईमानदारी ने उसे व्यापार में अपार सफलता दिलाई। उसकी संपत्ति और समृद्धि बढ़ने लगी, लेकिन वह कभी भी भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति में कमी नहीं आने देता। द्रव्य के जीवन में जैसे ही समृद्धि की बारिश शुरू हुई, उसका नाम और प्रसिद्धि चारों ओर फैलने लगी। लेकिन द्रव्य जानता था कि यह सब भगवान शिव की कृपा का परिणाम है और उसने कभी अपनी भक्ति में कमी नहीं आने दी। व्यापार में सफलता प्राप्त करने के बाद द्रव्य ने अपना ध्यान और समर्पण भगवान शिव के प्रति और भी बढ़ा दिया। कुछ महीनों बाद द्रव्य ने अपने व्यापार का विस्तार करना शुरू कर दिया। वह अब केवल एक छोटे से नगर का व्यापारी नहीं था, बल्कि उसके व्यापार ने आसपास के सभी शहरों और गांवों में भी अपना नाम बना लिया था। उसकी दुकानें अब अलग अलग स्थानों पर थीं और वह धीरे धीरे एक बड़े व्यापारी के रूप में उभरने लगा। इसके बावजूद वह कभी भी यह नहीं भूलता था कि उसकी सफलता का असली कारण उसकी भक्ति और भगवान शिव के आशीर्वाद हैं। एक दिन द्रव्य ने सोचा कि अब वह अपने व्यापार में और आगे बढ़ने के लिए एक नया कदम उठाए। उसने तय किया कि वह अपने कारोबार को और अधिक व्यवस्थित करेगा और अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर उन्हें भी यह सिखाएगा कि व्यापार सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं, बल्कि यह भगवान शिव की सेवा करने का एक माध्यम है। द्रव्य ने अपने व्यापार के कर्मचारियों को एक बैठक में बुलाया। उन्होंने सभी से कहा, भाइयों और बहनों, हम यहाँ सिर्फ धन कमाने के लिए नहीं हैं। हमारा उद्देश्य भगवान शिव की कृपा से अपने काम में निष्ठा और ईमानदारी से समृद्धि प्राप्त करना है। हर व्यापारिक कार्य, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, हमें भगवान शिव के चरणों में अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार हम न केवल धन कमाएंगे, बल्कि हमारी आत्मा भी शुद्ध होगी। उसकी यह बात सुनकर उसके सभी कर्मचारी प्रभावित हुए और उन्होंने द्रव्य के साथ मिलकर हर कार्य में ईमानदारी और मेहनत से काम करना शुरू किया। धीरे धीरे द्रव्य का व्यापार और भी फलने फूलने लगा। उसकी दुकानें और व्यवसाय पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गए, लेकिन उसने हमेशा अपने कर्मचारियों को यह समझाया कि हर काम में भगवान शिव की कृपा के साथ साथ हमें अपनी मेहनत और ईमानदारी से भी काम करना चाहिए। समय के साथ द्रव्य ने एक और बड़ा कदम उठाया। उसने एक मंदिर का निर्माण करने का निश्चय किया, ताकि वह और उसके कर्मचारी भगवान शिव की पूजा करने के लिए एक समर्पित स्थान बना सकें। द्रव्य जानता था कि किसी भी कार्य में सफलता सिर्फ बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आंतरिक श्रद्धा और समर्पण से मिलती है। उसने मंदिर के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर सामग्री एकत्र की और शिल्पकारों और कारीगरों को काम पर लगाया। वह हर दिन निर्माण स्थल पर जाता और भगवान शिव के मंदिर के निर्माण कार्य की निगरानी करता। हर दिन वह यह सुनिश्चित करता कि कार्य शिवजी की पूजा और भक्ति के रूप में हो रहा है। उसने सभी कारीगरों से कहा,
हम इस मंदिर को न केवल सुंदर बनाएंगे बल्कि इसे एक ऐसी जगह बनाएंगे जहां हर व्यक्ति अपनी श्रद्धा से शिवजी की पूजा कर सके और अपने जीवन को बेहतर बना सके। जब मंदिर का निर्माण पूरा हुआ तो द्रव्य ने एक भव्य उत्सव का आयोजन किया। उसने पूरे नगर को आमंत्रित किया और सबको भगवान शिव की पूजा में सम्मिलित होने का आग्रह किया। यह उत्सव एक अद्भुत अवसर था जहां द्रव्य ने यह सबक दिया कि व्यापार, पूजा और जीवन का उद्देश्य केवल भगवान शिव की सेवा करना है। उत्सव के दिन जब द्रव्य ने भगवान शिव का अभिषेक किया तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे भगवान शिव खुद उसकी पूजा से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देने आए हों। द्रव्य के दिल में एक अद्भुत शांति और संतोष था जिसे वह पहले कभी अनुभव नहीं कर पाया था। उसके जीवन में अब न केवल बाहरी समृद्धि थी बल्कि आंतरिक शांति भी थी। लेकिन जैसे ही द्रव्य की सफलता बढ़ी, उसकी एक नजरिया और कठिनाई सामने आई। आसपास के कुछ व्यापारी जो पहले उसके अच्छे दोस्त थे, अब उससे जलने लगे थे। उन्हें यह लगता था कि द्रव्य ने अचानक इतनी बड़ी सफलता कैसे प्राप्त की। कुछ व्यापारी उसकी मेहनत और ईमानदारी पर शक करने लगे और कुछ ने तो यह भी कह दिया कि द्रव्य के व्यापार की सफलता के पीछे कोई रहस्य है जिसे वह छुपा रहा है। एक दिन एक व्यापारी जिसका नाम श्रीवर्धन था, द्रव्य के पास आया और बोला, द्रव्य, तुम इतना आगे कैसे बढ़ गए? तुम्हारे व्यापार का राज क्या है? क्या तुम भगवान शिव के आशीर्वाद से ये सब पा रहे हो या फिर तुमने कोई गुप्त तरीका अपनाया है? द्रव्य ने श्रीवर्धन से शांत स्वर में कहा, मेरे भाई, भगवान शिव के आशीर्वाद से ही मैं यह सब पा सका हूं। लेकिन मैंने इसके साथ साथ अपनी मेहनत, ईमानदारी और सही दृष्टिकोण को भी अपनाया है। मेरा विश्वास है कि शिवजी की पूजा से हमें सफलता मिलती है, लेकिन हमें अपनी कड़ी मेहनत और अच्छे कर्म भी करने होते हैं। श्रीवर्धन ने उसे संदिग्ध नजरों से देखा। तुम यह सब कह रहे हो, लेकिन व्यापार में इतने बड़े बदलाव के बाद भी तुमने क्या कभी कोई शॉर्टकट अपनाया है? द्रव्य मुस्कुराया और बोला, शॉर्टकट से मुझे कोई फायदा नहीं है। भगवान शिव ने मुझे जो आशीर्वाद दिया है वह उनकी कृपा से ही है। कोई भी सफलता बिना मेहनत और भक्ति के नहीं मिलती। श्रीवर्धन उसकी बातों को सुनकर चुप रहा और द्रव्य के विश्वास और ईमानदारी को समझ पाया। लेकिन द्रव्य का सामना अभी एक और बड़ी परीक्षा से होने वाला था। भगवान शिव के आशीर्वाद से उसकी सफलता बढ़ी, लेकिन अब उसे एक ऐसे संकट का सामना करना था जो उसके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला था। द्रव्य की जीवन यात्रा में अब एक नया मोड़ आ गया था। व्यापार में सफलता, समृद्धि और भगवान शिव की पूजा के कारण उसे एक सुखद जीवन मिल रहा था, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी चुनौती आने वाली थी। द्रव्य के व्यापार में तेजी से वृद्धि हो रही थी और हर कोई उसकी सफलता का राज जानने के लिए उत्सुक था। लेकिन जैसे जैसे उसकी प्रसिद्धि बढ़ी, वैसे वैसे उसे कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। एक दिन द्रव्य को एक संदिग्ध व्यापारी ने अपने व्यापार का साझेदार बनने का प्रस्ताव दिया। व्यापारी का नाम था गोविंद। वह द्रव्य से मिलने आया और बोला, द्रव्य जी, आपने इतने कम समय में अपने व्यापार को इतना बढ़ा लिया है। मुझे लगता है कि अगर हम एक साथ काम करें तो दोनों के व्यापार में बहुत वृद्धि हो सकती है। मैं आपको पूरे इलाके में अपने नेटवर्क से जोड़ सकता हूं और आपकी व्यापारिक रणनीतियों को और बेहतर बना सकता हूं। द्रव्य को गोविंद का प्रस्ताव आकर्षक लगा, लेकिन उसने हमेशा शिवजी की भक्ति और ईमानदारी को अपने व्यापार के मूलमंत्र के रूप में रखा था। वह जानता था कि शॉर्टकट्स और लालच से कोई स्थायी सफलता नहीं मिल सकती। फिर भी उसने गोविंद से शांतिपूर्वक पूछा, गोविंद जी, आपने जो प्रस्ताव दिया है वह सचमुच आकर्षक है,
लेकिन क्या आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारा हर कदम भगवान शिव की कृपा से होगा और हम कभी भी अपने नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं करेंगे? गोविंद थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, द्रव्य जी, व्यापार में सफलता पाने के लिए कभी कभी हमें समझौते करने पड़ते हैं। भगवान शिव तो हमेशा हमारे साथ हैं, लेकिन हमें उनके मार्ग पर चलने के लिए कभी कभी प्रैक्टिकल कदम उठाने पड़ते हैं। द्रव्य की समझ में आ गया कि गोविंद केवल अपने फायदे के बारे में सोच रहा था। उसने कड़े शब्दों में कहा, मैं भगवान शिव की भक्ति और हमारे नैतिक मूल्यों के साथ किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं हूं। अगर आप चाहते हैं कि हम साथ काम करें, तो केवल ईमानदारी, मेहनत और शिवजी की पूजा के रास्ते पर ही चले। गोविंद का चेहरा उतरा हुआ था, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह वहां से चला गया और द्रव्य को महसूस हुआ कि उसे अपनी व्यापारिक योजनाओं में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। उसे पूरी तरह से शिवजी के मार्ग पर ही चलना था, चाहे जो भी हो। इसके बाद कुछ समय तक द्रव्य ने अपने व्यापार में और भी ध्यान केंद्रित किया। वह प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता, उनकी उपासना में मग्न रहता और अपने कर्मचारियों को भी सिखाता कि कैसे वे अपने काम में निष्ठा और ईमानदारी बनाए रखें। हालांकि उसका व्यवसाय दिनोंदिन बढ़ रहा था, लेकिन उस पर काम का दबाव भी बढ़ने लगा था। उसे कई बार महसूस होने लगा कि वह अब उस समय में नहीं था जब भगवान शिव की पूजा करना और संतुष्टि का अनुभव करना आसान था। अब उसकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ चुकी थीं और समय की कमी हो गई थी। एक दिन द्रव्य को एक अजीब सपना आया। सपना था कि वह एक विशाल महल में खड़ा था और भगवान शिव के सामने उसकी प्रार्थना थी। भगवान शिव ने उसे देखा और कहा, तुमने अपनी मेहनत से बहुत कुछ प्राप्त किया है, लेकिन याद रखो, यदि तुम सिर्फ भौतिक वस्तुओं के पीछे भागोगे तो तुम अपनी आत्मा को खो बैठोगे। तुम्हें न केवल बाहरी सफलता बल्कि आंतरिक शांति और संतोष की आवश्यकता है। द्रव्य उस सपने से बुरी तरह प्रभावित हुआ। वह जानता था कि भगवान शिव के आशीर्वाद से ही वह इतना कुछ पा सका था, लेकिन उसने अब अपनी आत्मा की शांति को नजरअंदाज किया था। वह व्यवसाय के दबाव में इतना व्यस्त हो गया था कि उसने अपनी पूजा में भी कमी करनी शुरू कर दी थी। उसने तय किया कि अब वह अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएगा। अगले दिन द्रव्य ने अपने व्यापार को अस्थायी रूप से कम कर दिया और एक लंबी यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। उसका उद्देश्य था भगवान शिव के शरण में जाकर आत्मिक शांति प्राप्त करना। वह अपने परिवार से विदा लेकर गंगोत्री की ओर चल पड़ा, जहां वह भगवान शिव की उपासना और साधना करना चाहता था। गंगोत्री पहुंचने के बाद द्रव्य ने वहां एक साधु से मुलाकात की। साधु ने द्रव्य से कहा, तुम इस स्थान पर क्यों आए हो, व्यापारी? तुम्हारे पास तो सारी संपत्ति है, फिर यहाँ क्यों हो? द्रव्य ने सिर झुकाते हुए कहा, मुझे विश्वास था कि भगवान शिव ने मुझे अपनी कृपा से समृद्ध किया है, लेकिन अब मुझे यह एहसास हुआ कि मैंने अपनी आत्मा की शांति को खो दिया है। मैं चाहता हूं कि भगवान शिव मुझे इस शांति की प्राप्ति के मार्ग पर मार्गदर्शन दें। साधु मुस्कुराए और बोले, तुमने सही पहचाना है। तुमने जो भौतिक संपत्ति प्राप्त की है वह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है, लेकिन अगर तुम्हें सच्ची शांति चाहिए तो तुम्हें अपने अंदर की आवाज सुननी होगी। भगवान शिव का मार्ग सरल है, वह न केवल भक्ति में बल्कि कर्म में भी छिपा है। उस साधु की बातों ने द्रव्य को गहरे तक प्रभावित किया। उसने अपना ध्यान और पूजा फिर से शुरू कर दी और इस बार उसकी पूजा में एक नया दृष्टिकोण था। अब वह भगवान शिव से केवल भौतिक समृद्धि नहीं चाहता था, बल्कि अपनी आत्मिक शांति और संतोष की प्रार्थना कर रहा था। कुछ दिन बाद जब द्रव्य ने गंगोत्री में गहरी साधना की और भगवान शिव की कृपा प्राप्त की, तो उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा पहले से कहीं अधिक शुद्ध हो चुकी थी।
अब उसे यह समझ में आ गया था कि व्यापार और भक्ति का सही संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। गंगोत्री से लौटते समय द्रव्य का मन पूर्ण रूप से शांति और संतोष से भर चुका था। अब वह भगवान शिव के आशीर्वाद से न केवल व्यापार में बल्कि जीवन में भी सफलता की ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार था। गंगोत्री की यात्रा ने द्रव्य को न केवल आत्मिक शांति प्रदान की बल्कि उसे जीवन के सही अर्थ को भी समझा दिया। अब वह पहले से कहीं अधिक शांत, संतुष्ट और समर्पित था। गंगोत्री से लौटते समय उसके मन में यह विचार था कि उसने जो भौतिक समृद्धि पाई थी वह असल में भगवान शिव के आशीर्वाद का परिणाम थी, लेकिन असली संपत्ति आत्मिक शांति और संतोष थी। अब वह अपनी भक्ति, कर्म और व्यापार को एक संतुलन में रखना चाहता था, ताकि न केवल उसे बाहरी समृद्धि मिले बल्कि उसकी आत्मा भी शुद्ध हो। द्रव्य ने अपने व्यापार में फिर से बदलाव लाने की ठानी। अब वह केवल पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि हर कदम भगवान शिव की कृपा से अपना कार्य पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करने का संकल्प लेने लगा। उसने तय किया कि वह अपने कर्मचारियों को भी इस दृष्टिकोण से परिचित कराएगा ताकि उनका जीवन भी भगवान शिव की भक्ति से रंगीनी हो सके। व्यापार में नए कदम। गंगोत्री से लौटने के बाद द्रव्य ने सबसे पहले अपने व्यापार को और व्यवस्थित करने का निर्णय लिया। उसने अपनी पुरानी व्यापारिक रणनीतियों में बदलाव किया ताकि वह अपने ग्राहकों को न केवल बेहतरीन सेवाएं प्रदान कर सके बल्कि उनके साथ भी अच्छे संबंध बना सके। द्रव्य ने अपने व्यापार के प्रत्येक पहलू को शुद्धता, ईमानदारी और भगवान शिव की पूजा से जोड़ा। वह अपने सभी कर्मचारियों को एक नई सोच से परिचित कराता जिसमें व्यापार के सभी निर्णय भगवान शिव के आशीर्वाद से लेने का विश्वास था। कर्मचारियों को वह यह समझाने लगा कि व्यापार सिर्फ मुनाफा कमाने का जरिया नहीं है बल्कि यह एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए वे भगवान शिव की सेवा कर सकते हैं। द्रव्य ने अपने कर्मचारियों को यह समझाया कि जब वे किसी भी कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण से करेंगे तो भगवान शिव उनकी मदद करेंगे और उनका व्यापार भी बढ़ेगा। द्रव्य ने सभी कर्मचारियों के लिए एक विशेष प्रार्थना सभा भी आयोजित की जिसमें हर कर्मचारी को भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति व्यक्त करने का अवसर मिला। यह सभा अब व्यापार का हिस्सा बन गई थी और हर दिन की शुरुआत भगवान शिव की पूजा से होती थी। द्रव्य की नई दिशा। द्रव्य ने केवल अपने व्यापार को नहीं बदला बल्कि उसने अपनी सोच और दृष्टिकोण को भी बदल लिया था। अब वह व्यापार में केवल पैसा कमाने के बजाय सामाजिक कल्याण की दिशा में भी काम करना चाहता था। उसने यह निर्णय लिया कि वह अपनी समृद्धि का कुछ हिस्सा समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए समर्पित करेगा। वह जानता था कि भगवान शिव का असली आशीर्वाद तब मिलता है जब व्यक्ति न केवल अपनी भौतिक संपत्ति का उपभोग करता है बल्कि उसे समाज के कल्याण में भी लगाता है। इसलिए द्रव्य ने एक फाउंडेशन की शुरुआत की जिसका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक सेवाओं को बढ़ावा देना था। वह गरीब बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध करने लगा और गांवों में स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित करने लगा। द्रव्य का यह कदम न केवल समाज में एक नई दिशा लेकर आया बल्कि इससे उसे मानसिक शांति भी मिली। वह जानता था कि अब वह भगवान शिव की कृपा से न केवल खुद को बल्कि अपने समाज को भी समृद्ध बना रहा था। उसका विश्वास था कि जब वह दूसरों की मदद करेगा तब भगवान शिव उसकी सहायता करेंगे और उसका व्यापार और भी बढ़ेगा। संघर्ष का समय। लेकिन जैसे ही द्रव्य ने अपना ध्यान समाज सेवा की ओर केंद्रित किया, उसके व्यापार में एक नई चुनौती आई। द्रव्य का एक प्रमुख प्रतिस्पर्धी व्यापारी, जिसका नाम था राघव, उसने द्रव्य के व्यापार को नुकसान पहुंचाने के लिए कई तरीके अपनाने शुरू कर दिए थे। राघव, जो पहले द्रव्य का दोस्त हुआ करता था, अब उसे जलने लगा था क्योंकि द्रव्य की समृद्धि और सफलता ने उसे किसी तरह से मात दे दी थी।
राघव ने कई बार द्रव्य की नीतियों पर सवाल उठाए और व्यापारिक चालों के जरिए उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उसने द्रव्य की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए झूठी अफवाहें फैलानी शुरू की और उसने कुछ आपत्तिजनक आरोप लगाए। द्रव्य का नाम कई जगहों पर बदनाम होने लगा और यह स्थिति उसे बहुत परेशान करने लगी। इस स्थिति में द्रव्य ने भगवान शिव से मार्गदर्शन की प्रार्थना की। वह जानता था कि अगर उसने सही रास्ते से हटकर कोई गलत कदम उठाया तो उसे भगवान शिव की कृपा का नुकसान हो सकता है। वह शांति से भगवान शिव की पूजा करता रहा और निश्चय किया कि वह इस संकट का सामना पूरी ईमानदारी और आत्मविश्वास से करेगा। भगवान शिव की कृपा। कुछ दिनों बाद द्रव्य ने देखा कि उसके व्यापार में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया था। हालांकि राघव की चालों के कारण कुछ ग्राहक थोड़े संकोच करने लगे थे, लेकिन द्रव्य ने अपना ध्यान और कार्य की गुणवत्ता पर रखा। भगवान शिव की पूजा और कर्म में निष्ठा रखने से द्रव्य को यह आभास हुआ कि भगवान शिव की कृपा हमेशा उसके साथ है। भगवान शिव के आशीर्वाद से उसके पुराने ग्राहक वापस लौटने लगे। राघव की झूठी अफवाहें और आरोप धीरे धीरे खत्म हो गए और द्रव्य का व्यापार फिर से उन्नति की ओर बढ़ने लगा। द्रव्य ने महसूस किया कि भगवान शिव ने उसे न केवल संकट से उबारा बल्कि उसे सच्चे रास्ते पर चलने की शक्ति भी दी। द्रव्य का विश्वास अब और मजबूत हो गया था। उसे यह एहसास हुआ कि भले ही उसे बाहरी दुनिया से कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन जब तक वह भगवान शिव की पूजा और अपने कर्म में निष्ठा बनाए रखेगा, तब तक कोई भी संकट उसे परास्त नहीं कर सकता। द्रव्य की पूर्ण सफलता। कुछ समय बाद द्रव्य का व्यापार फिर से उसी ऊंचाई पर पहुंच गया जिस पर वह पहले था, बल्कि उससे भी अधिक सफलता प्राप्त करने लगा। अब उसके व्यापार में न केवल भगवान शिव की कृपा थी, बल्कि उसकी निष्ठा, मेहनत और समाज सेवा की भावना ने उसे और भी समृद्ध बना दिया था। उसकी जीवन यात्रा का यह अध्याय भगवान शिव की अनुकंपा और भक्ति का प्रमाण बन गया। उसने दिखाया कि सच्ची सफलता केवल भौतिक संपत्ति में नहीं होती, बल्कि भगवान शिव की भक्ति और समाज के प्रति निष्ठा में होती है। द्रव्य की सफलता का जो सफर शुरू हुआ था, वह अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुका था। उसने भगवान शिव की भक्ति, ईमानदारी और मेहनत के बल पर न केवल अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, बल्कि समाज में भी अपना एक अलग स्थान बना लिया था। समाज सेवा और व्यापार में सामंजस्य रखते हुए द्रव्य ने यह सिद्ध कर दिया था कि भगवान शिव की कृपा से केवल भौतिक समृद्धि ही नहीं, बल्कि आत्मिक संतोष और समाज का कल्याण भी संभव है। अब द्रव्य के सामने एक नई चुनौती थी। उसकी मेहनत और भगवान शिव की भक्ति ने उसे न केवल व्यापारी के रूप में बल्कि एक आदर्श व्यक्ति के रूप में भी स्थापित कर दिया था। इसके साथ ही एक नई समस्या ने द्रव्य को घेर लिया। उसकी बढ़ती प्रसिद्धि और समाज सेवा के कारण कुछ लोग उसे एक नई दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे थे। द्रव्य को इस बात का आभास होने लगा कि अब उसकी पहचान एक व्यापारिक व्यक्तित्व से कहीं अधिक थी। एक नई चुनौती का सामना। द्रव्य को एक दिन अपने पुराने साथी गोविंद का पत्र मिला। गोविंद ने पत्र में लिखा, द्रव्य, तुम्हारा व्यापार और समाज में तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ी है, लेकिन तुम्हारा ध्यान अब केवल व्यापार से हटकर समाज सेवा पर केंद्रित हो गया है। मुझे लगता है कि यह तुम्हारे लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। व्यापार में प्रतिस्पर्धा अब बहुत तीव्र हो गई है और तुम्हारा ध्यान अगर केवल समाज सेवा पर रहेगा तो तुम्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। गोविंद का पत्र पढ़कर द्रव्य थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसे महसूस हुआ कि गोविंद सही कह रहा था। हालांकि द्रव्य का विश्वास और आस्था भगवान शिव पर अडिग थी, लेकिन उसे यह समझ में आ गया कि उसे अब सही संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। भगवान शिव की भक्ति और समाज सेवा के साथ साथ
उसे अपने व्यापार को भी संतुलित तरीके से चलाना होगा। द्रव्य ने अपने व्यापार में एक नई योजना बनाई। वह चाहता था कि उसके व्यापार में न केवल लाभ हो, बल्कि वह समाज के कल्याण के लिए भी कुछ सकारात्मक कर सके। उसने फैसला किया कि अब वह केवल व्यापार पर नहीं, बल्कि अपनी साख और नैतिकता पर भी जोर देगा। उसने अपने व्यापार के हर पहलू को इस प्रकार से व्यवस्थित किया कि उसमें न केवल ईमानदारी और मेहनत की भावना हो, बल्कि वह समाज के कल्याण में भी योगदान दे सके। नई शुरुआत और भगवान शिव का आशीर्वाद। द्रव्य ने अपना ध्यान एक बार फिर से पूरी तरह से व्यापार पर केंद्रित किया, लेकिन इस बार उसने अपने व्यापार को भगवान शिव की भक्ति और समाज सेवा से जोड़ा। उसने अपने व्यापार को इस प्रकार से चलाने की योजना बनाई कि वह समाज की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ व्यापारिक सफलता भी प्राप्त कर सके। द्रव्य ने अपने व्यापार के हर एक पहलू को ईमानदारी और निष्ठा से भरपूर रखा। उसकी दुकानें, उसके कर्मचारियों के साथ साथ उसके ग्राहकों को भी यह महसूस हुआ कि द्रव्य ने व्यापार को एक उच्च उद्देश्य से जोड़ा है। द्रव्य ने अपने व्यापार में एक नया दृष्टिकोण अपनाया। उसने अपने उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि की और ग्राहकों को सस्ते और अच्छे उत्पाद देने की कोशिश की। साथ ही द्रव्य ने यह भी सुनिश्चित किया कि वह अपनी लाभ का एक हिस्सा समाज की भलाई के लिए समर्पित करेगा। उसने अपनी कंपनी के कुछ हिस्सों को समाज सेवा के लिए खोल दिया। वह अब केवल मुनाफा नहीं, बल्कि समाज के उत्थान को भी अपने व्यापार का हिस्सा मानता था। भगवान शिव के आशीर्वाद से द्रव्य के व्यापार ने नई ऊंचाइयां प्राप्त की। उसके व्यापार में ग्राहकों की संख्या लगातार बढ़ने लगी। उसके उत्पादों की गुणवत्ता और मूल्य दोनों ही ग्राहकों को आकर्षित कर रहे थे। इस समय द्रव्य ने महसूस किया कि उसकी सफलता का असली कारण भगवान शिव की कृपा थी। वह जानता था कि शिवजी ने उसे जिस रास्ते पर चलने का आशीर्वाद दिया था, वह न केवल उसे दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति दिलाएगा, बल्कि उसे आत्मिक शांति भी देगा। जीवन में मिलती शांति। कुछ महीनों बाद द्रव्य को भगवान शिव के आशीर्वाद से मिल रही सफलता और शांति का एहसास और भी गहरा हुआ। अब वह जानता था कि व्यापार के साथ साथ समाज सेवा और ईमानदारी भी जरूरी है। वह अब किसी भी परिस्थिति में अपने नैतिक मूल्यों से समझौता करने के लिए तैयार नहीं था। उसकी सफलता और समृद्धि का राज सिर्फ भगवान शिव की भक्ति, मेहनत और सही मार्ग पर चलने में था। एक दिन द्रव्य भगवान शिव के मंदिर में बैठा था और उनकी पूजा कर रहा था। उस समय उसे एक गहरी आंतरिक शांति का अनुभव हुआ। उसकी आत्मा पूर्ण रूप से शांत हो गई थी। अब वह जानता था कि भगवान शिव ने उसे जो रास्ता दिखाया था, वह उसी का अनुसरण कर रहा था। उसका जीवन अब पूरी तरह से संतुलित था। न केवल व्यापार में सफलता थी, बल्कि समाज सेवा और भगवान शिव की भक्ति ने उसे एक सही दिशा दी थी। इसी दौरान द्रव्य ने एक बड़ा निर्णय लिया। वह चाहता था कि उसकी सफलता का यह रास्ता केवल उसे ही न मिले, बल्कि और लोग भी इसका अनुसरण करें। उसने अपने अनुभव और ज्ञान को समाज में फैलाने का निर्णय लिया। वह चाहता था कि समाज के लोग केवल धन कमाने के बजाय अपने जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण दिशा में चलाएं, जहां ईमानदारी, मेहनत, भक्ति और समाज सेवा का सामंजस्य हो। एक आदर्श के रूप में द्रव्य अब केवल एक व्यापारी नहीं था। वह एक आदर्श बन चुका था, जिसने भगवान शिव की कृपा से अपने जीवन को सही दिशा दी थी। उसका जीवन अब न केवल व्यापार की सफलता का प्रतीक था, बल्कि समाज सेवा, भक्ति और ईमानदारी का आदर्श भी था। उसने सिद्ध कर दिया था कि यदि इंसान अपनी मेहनत, ईमानदारी और भक्ति से काम करता है, तो भगवान शिव की कृपा से उसे न केवल भौतिक समृद्धि मिलती है, बल्कि उसकी आत्मा भी शुद्ध होती है। द्रव्य ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा था। सफलता केवल बाहरी चीजों में नहीं,
बल्कि अंदर की शांति और संतोष में होती है। जब इंसान भगवान शिव की कृपा से अपने कर्मों को सही दिशा में करता है तो वह न केवल खुद को बल्कि समाज को भी प्रगति की ओर ले जाता है। द्रव्य ने अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में भगवान शिव की भक्ति और कर्म को जोड़ा था। समाज सेवा, ईमानदारी और व्यापार में सफलता की उसकी यात्रा एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसने यह सिद्ध कर दिया था कि यदि भगवान शिव के मार्ग पर सच्चे दिल से चला जाए तो न केवल व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है बल्कि उसके जीवन में भगवान की कृपा और समृद्धि भी स्वाभाविक रूप से आती है। लेकिन अब द्रव्य के जीवन में एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला था। द्रव्य की आंतरिक शांति। एक दिन द्रव्य को अचानक एक आंतरिक शांति का एहसास हुआ। वह अब पहले की तरह भागदौड़ और व्यापारिक झंझटों में नहीं उलझता था। उसका मन पूरी तरह से शांत था। भगवान शिव के प्रति उसकी भक्ति इतनी गहरी हो गई थी कि वह हर पल में भगवान शिव को महसूस करता था। उसने अब यह समझ लिया था कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि अपने कर्मों और आंतरिक शांति के द्वारा जीवन को सही दिशा देना है। द्रव्य ने अपनी आत्मा की गहराइयों में महसूस किया कि उसका हर कदम, उसकी हर योजना और उसका हर निर्णय अब भगवान शिव की प्रेरणा से चल रहा था। व्यापार, समाज सेवा और भक्ति, ये तीनों उसकी जिंदगी के अहम हिस्से बन चुके थे। अब उसे यह समझ में आ गया था कि यह सब एक ही बड़े उद्देश्य का हिस्सा थे, समाज के भले के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए और अंत में भगवान शिव के आशीर्वाद को अपने जीवन में महसूस करने के लिए। कठिन निर्णय और परीक्षा। लेकिन जीवन कभी सरल नहीं होता। द्रव्य के जीवन में एक और कठिन चुनौती आई। उसकी बढ़ती हुई प्रतिष्ठा ने उसे कुछ ताकतवर लोगों के निशाने पर ला खड़ा किया था। एक दिन द्रव्य को एक बड़े व्यापारी रघुकुल से एक प्रस्ताव मिला। रघुकुल, जो अपने व्यापारिक क्षेत्र में काफी प्रभावशाली था, ने द्रव्य से एक साझेदारी का प्रस्ताव दिया। उसका प्रस्ताव आकर्षक था। वह द्रव्य के व्यापार को एक बड़ी कंपनी में बदलने का इच्छुक था, लेकिन इसके साथ कुछ ऐसे शर्तें भी थीं जिन्हें द्रव्य ने कभी स्वीकार नहीं किया था। रघुकुल ने द्रव्य से कहा, तुम इतने सफल व्यापारी हो, लेकिन अगर तुम्हें और अधिक समृद्धि और सफलता चाहिए तो तुम्हें कुछ समझौते करने होंगे। हमें अपने व्यापारिक संबंधों को और भी व्यापक बनाना होगा। कुछ और सख्त कदम उठाने होंगे। द्रव्य को यह प्रस्ताव सुनकर बहुत चिंता हुई। वह जानता था कि यदि उसने रघुकुल के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तो उसे अपने मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता करना पड़ेगा। वह जानता था कि इस समझौते में उसकी आत्मिक शांति का नुकसान हो सकता था। भगवान शिव की भक्ति और ईमानदारी के रास्ते पर चलने के कारण वह किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकता था। उसने ठान लिया कि वह कभी भी ऐसा निर्णय नहीं लेगा जो उसकी आत्मा को शांति न दे। द्रव्य ने रघुकुल से कहा, आपका प्रस्ताव आकर्षक है, लेकिन मुझे इस रास्ते पर चलने में कोई रुचि नहीं है। मैं भगवान शिव के मार्ग पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मेरे लिए सही मार्ग वही है जो न केवल व्यापार में बल्कि जीवन में भी नैतिकता और शांति को प्राथमिकता दे। रघुकुल ने चौंकते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह के छोटे व्यापार से संतुष्ट रहकर सफलता पा सकते हो? जीवन में बड़ा सोचने का वक्त है। द्रव्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सच्ची सफलता और संतुष्टि का रास्ता यही है। भगवान शिव का मार्ग सबसे बड़ा है और उसी में सच्ची समृद्धि है। भगवान शिव की परीक्षा। द्रव्य का यह निर्णय उसकी आंतरिक शक्ति को दिखाता था। उसने यह सिद्ध कर दिया था कि जब व्यक्ति भगवान शिव के आशीर्वाद और मार्गदर्शन पर चलता है तो उसे किसी भी बाहरी प्रभाव का डर नहीं होता। लेकिन भगवान शिव की परीक्षा अभी बाकी थी।
द्रव्य को महसूस हो रहा था कि भगवान शिव उसे और एक अंतिम परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार कर रहे थे। कुछ दिन बाद द्रव्य को एक कड़ी झटका लगा। उसके व्यापार में एक बुरा मोड़ आया। एक बड़ी प्राकृतिक आपदा ने उसकी दुकान और गोदाम को भारी नुकसान पहुंचाया। व्यापारी समुदाय में अफवाहें फैलने लगीं कि द्रव्य का व्यापार अब संकट में है और यह शायद उसका अंत हो सकता है। द्रव्य को लगा कि उसका व्यापार अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह जानता था कि भगवान शिव की कृपा से यह केवल एक अस्थायी समस्या है और उसे अपने धर्म, निष्ठा और भक्ति से इसे पार करना होगा। द्रव्य ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, तू सब कुछ जानता है। मैं अपने कर्मों और विश्वास में सच्चा हूँ। मुझे इस संकट से उबार ताकि मैं फिर से अपने उद्देश्य की ओर बढ़ सकूं। कुछ दिनों बाद भगवान शिव ने द्रव्य की प्रार्थना का उत्तर दिया। उसकी ईमानदारी और मेहनत के परिणामस्वरूप भगवान शिव की कृपा ने उसके व्यवसाय को पुनः स्थापित किया। द्रव्य के व्यापार में धीरे धीरे सुधार होने लगा और उसके नुकसान का पुनर्निर्माण किया गया। उसकी दुकानें फिर से सजीं और ग्राहकों का विश्वास वापस लौट आया। समृद्धि और संतोष का अंतिम अनुभव। जब द्रव्य ने इस संकट को पार किया तो उसने महसूस किया कि भगवान शिव ने उसे न केवल व्यावसायिक समृद्धि दी बल्कि उससे एक गहरा सबक भी लिया। वह जानता था कि व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन सच्ची समृद्धि तब है जब व्यक्ति अपने विश्वास और निष्ठा से किसी भी कठिनाई का सामना करता है। भगवान शिव के आशीर्वाद से उसे यह समझ में आ गया कि जीवन की सबसे बड़ी समृद्धि आत्मिक शांति और संतोष में है। अब द्रव्य के जीवन में न केवल भौतिक समृद्धि थी, बल्कि उसकी आत्मा भी संतुष्ट और शुद्ध थी। उसने भगवान शिव की भक्ति और कर्मों के माध्यम से अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य से जोड़ा। उसके जीवन में हर कदम, हर निर्णय और हर कार्य अब भगवान शिव के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से था। द्रव्य ने यह सिखाया कि सच्ची सफलता वह है जिसमें समाज सेवा, भक्ति और नैतिकता का सामंजस्य हो। अब द्रव्य केवल एक व्यापारी नहीं था, वह एक प्रेरणा बन चुका था जो सबको यह सिखा रहा था कि भगवान शिव के मार्ग पर चलने से ही सच्ची समृद्धि, शांति और सफलता प्राप्त होती है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।